आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस में फिर से। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूँ। तो पिछले कुछ लेक्चर वीडियोस में हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिस्कस किया था। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस हम कर चुके हैं। तो इसी प्लेलिस्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, ये हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप पूरे लेक्चर वीडियो में बने रहेंगे। जब आप इस लेक्चर वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हर एक क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी का, पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्या करूँगा, थियोरेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद इसे हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। तो देखिए थियोरेटिकली जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो जो स्टैटिस्टिक से बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जब हम उसे प्रैक्टिकली आगे सॉल्व करेंगे तो वो जो नॉन स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसे हम देखते हैं क्या इसका कॉन्सेप्ट है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक इवेंट है मेरे पास ए, सपोज एक इवेंट है ए। अब ये इवेंट ए क्या होगा, ये बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से हैपन हो रहा है। जैसे एक इवेंट है मेरे पास E1, अब ये इवेंट ए क्या है, इस E1 की हेल्प से भी हो रहा है। इसी तरह से दूसरा इवेंट है E2, ये जो इवेंट ए है ये E2 से भी हो रहा है। इसी तरह से एक इवेंट है E3, ये E3 से भी होगा। इसी तरह से मेरे पास सपोज कितने इवेंट्स हैं, n इवेंट्स हैं। और मैंने कहा भाई ये सारे इवेंट्स E1, E2, E3 अप टू En, ये सारे इवेंट क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी कहने का मतलब है जो इवेंट ए होगा वो इनमें से किसी एक इवेंट से होगा। पॉसिबिलिटी तो है, वो E1 से भी हो सकता है, E2 से भी हो सकता है, E3 से भी हो सकता है, En से हो सकता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, ये सारे इवेंट क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। यानी सिर्फ एक ही इवेंट से क्या होगा, ए यहाँ पे हैपन होगा। इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाने के लिए मेरे पास सपोज 4 तरीके हैं। पहला, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा सकता हूँ। तो प्राइवेट गाड़ी से जाने का जो इवेंट है वो मेरा E1 हो गया। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, पैदल जा सकता हूँ ऑफिस के लिए। अगर ऑफिस मेरा घर के पास है तो मैं पैदल जा सकता हूँ, वो इवेंट मेरा E2 हो गया। इसी तरह से क्या हो सकता है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके ऑफिस जा सकता हूँ, वो E3 हो गया। या फिर मैं अपने फ्रेंड के व्हीकल में ऑफिस तक जा सकता हूँ, वो मेरा इवेंट 4 हो गया। अब ये सारे इवेंट देख रहे हैं आप क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। यानी अगर मुझे ऑफिस जाना होगा तो मैं सभी को तो एक साथ यूज़ नहीं कर सकता हूँ ना, मुझे क्या करना होगा, एक टाइम पे एक ही ऑप्शन चूज करना होगा। तो यहाँ पे या तो मैं E1 सेलेक्ट करूँगा या E2 सेलेक्ट करूँगा या E3 सेलेक्ट करूँगा या E4 सेलेक्ट करूँगा। लेकिन 4 के 4 इवेंट क्या कर रहे हैं, इस इवेंट ए के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी मुझे क्या करना है, इवेंट ए मेरा क्या है, ऑफिस पहुँचने का इवेंट है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर मैं इन 4 इवेंट्स को यूज करता हूँ तो मेरे ऑफिस पहुँचने का चांस क्या है। तो ये ऑफिस पहुँचने का चांस, जो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है टोटल प्रोबेबिलिटी। यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं ये समझिए। अब मैंने बताया इवेंट ए क्या है, इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो अब मेरे पास ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी मुझे नोन होगी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी सपोज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI है, जहाँ पे I वेरी करेगा 1 to up to n। अगर मेरे पास n इवेंट हैं तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास डिफाइन है। अब जैसे मैंने कहा भाई मेरे ऑफिस पैदल जाने का चांस 10% है, तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। इसी तरह से मैंने कहा भाई मेरे अपनी गाड़ी से ऑफिस जाने का चांस 50% है, तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसी तरह से मैंने कहा भाई मेरे ऑफिस जाने का चांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर मैं जाता हूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जाने का चांस कितना है, सपोज 30% है। इसी तरह से
अपने फ्रेंड के साथ जाने का चांस 20% है। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी मेरी डिफाइन हुई। अब इसके साथ क्या होगा, मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे ऑफिस पहुंचना है। अब मुझे ये पता करना है भाई किसी पर्टिकुलर डे पे मेरे ऑफिस पहुंचने का चांस क्या है। तो ऑफिस पहुंचने का चांस वो कहलाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए E1 के साथ एक प्रोबेबिलिटी और हमें गिवन होगी, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E1। जैसा मैंने कहा कि मैं अगर ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस पहुँचता हूँ, तो E1 वाले इवेंट के साथ पहुँचता हूँ, यानी अपनी गाड़ी से पहुँचता हूँ, तो उसका चांस मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E1 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग ऑफिस बाय ओन व्हीकल। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E1। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E2 ये भी नोन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E3 ये भी नोन होगा। तो अब मेरे पास क्या है, दो तरह की प्रोबेबिलिटी नोन है, एक तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 अप टू En, और दूसरा जो A हो रहा है वो E1 से हो रहा है, इसका क्या चांस है, A जो हो रहा है वो E2 से हो रहा है, इसका क्या चांस है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन EI। तो ये भी मुझे नोन है फॉर एवरी I1 to अप टू N। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे नोन है। अब ये प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इन दो प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पर मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैलकुलेट करना है, जिसे मैं टोटल प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, यानी मेरे ऑफिस पहुँचने का चांस क्या है जब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन से पहुंचने का चांस भी मुझे नोन है। तो क्या होगा, देखिए कैसे इस प्रोबेबिलिटी को हम डराइव करते हैं। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अब मुझे पता है ए क्या है, इन सारे यूनियंस का एक सबसेट है। ये ए क्या हो रहा है, इन यूनियन में से ही तो हो रहा है ना, EI से हो रहा है। तो देखिए ए को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ऑल EIs। तो A हमारा क्या है, इस इवेंट A और इन सारे इवेंट यानी EIs का कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पे A को हमने डिफाइन किया। तो जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम अप्लाई करेंगे या इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ I1 to N A इंटरसेक्शन AI। अब जब इस पर हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी यूनियन I1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन I। अब ये यूनियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समेशन 1 to N हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समेशन I1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI। अब ध्यान देने वाली बात है, ये A और सारे EIs आपस में क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ I1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन EI। तो ये हमारा कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी रूल। क्या हुआ, A और EI हमारे आपस में डिपेंडेंट थे और EI मुझे नोन था। EI मुझे नोन है ना कि मैं बस से जाऊंगा या अपनी गाड़ी से जाऊंगा या पैदल जाऊंगा, ऑफिस मुझे पहुंचना है। तो ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे नोन है, तो इसे मैंने इस तरह से लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इट इज़ नोन दैट EI इज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो ये दो प्रोबेबिलिटी मुझे नोन होती हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस A की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। तो जो A की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकलेगी ये कहलाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी मेरे ऑफिस पहुँचने का चांस क्या है। देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ X, Y एंड Z बिकमिंग मैनेजर्स आर 4/9, 2/9 एंड 1/3 respectively. The probabilities that the bonus scheme will be introduced if X, Y and Z becomes managers are 3/10, 1/2 and 4/5 respectively. What is the probability that bonus scheme will be introduced?
तो क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो इसे बार बार रीड करना होगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास 3 इंडिविजुअल्स हैं एक्स, वाई और जेड, उनके मैनेजर बनने का चांस वो हमें गिवन है 4/9, 2/9 एंड 1/3। और हमें ये भी पता है कि अगर एक्स जो इंडिविजुअल एक्स है वो अगर मैनेजर बनता है तो बोनस स्कीम आने का क्या चांस है। इसी तरह से अगर y मैनेजर बनता है तो बोनस स्कीम आने का क्या चांस है। इसी तरह से अगर z मैनेजर बनता है तो वो बोनस स्कीम लाएगा, इसका क्या चांस है। तो वो चांस है 3/10, 1/2 एंड 4/5 रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि बोनस स्कीम आने का क्या चांस है। तो देखिए बोनस स्कीम बी से मैंने इसको नोट कर लिया। तो बोनस स्कीम बी क्या हो रही है, मैनेजर एक्स भी उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है, मैनेजर वाई भी उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है और मैनेजर जेड भी उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए जो मैनेजर एक्स है वो उसके मैनेजर जो इंडिविजुअल एक्स है उसका मैनेजर बनने का क्या चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिकमिंग मैनेजर। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी है, 4/9 है। इसी तरह से y का चांस 2/9 है, इसी तरह से z का चांस 1/3 है। तो x मैनेजर बनेगा 4/9 चांस है, y मैनेजर बनेगा उसका 2/9 चांस है, z मैनेजर बनेगा उसका 1/3 चांस है। अब सपोज x मैनेजर बन गया, तो x मैनेजर बन गया तो बोनस स्कीम लाने का क्या चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर गिवन x। तो ये चांस हमें गिवन है कितना है, 3/10 है। सिमिलरली ये चांस b फॉर गिवन y ये है 1/2 एंड b फॉर गिवन z ये है 4/5। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, कैसे मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी में कि कैसे हम क्या करते हैं, अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो 3 इंडिविजुअल है मेरे पास, तीनों के मैनेजर बनने का चांस मुझे गिवन है 4/9, 2/9, 1/3। अगर x मैनेजर बनता है तो वो बोनस स्कीम लाएगा, उसका चांस 3/10। अगर y मैनेजर बनता है तो वो बोनस स्कीम लाएगा, उसका चांस 1/2। अगर z मैनेजर बनता है तो उसका बोनस स्कीम लाने का चांस 4/5। अब हमसे पूछा गया है कि बोनस स्कीम आने का क्या चांस है। तो बोनस स्कीम आने का चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस इन दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे प्लस इन दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कैलकुलेट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b एक्चुअल में कितना है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर गिवन x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर गिवन y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर गिवन z। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज 4/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर गिवन x दैट इज 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y दैट इज 2/9 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 4/5। तो इसका जो सॉल्व इसे करेंगे तो ये आंसर आएगा 23/45। तो बोनस स्कीम लॉन्च होने का क्या चांस है, वो है 23 आउट ऑफ 45 दैट इज 23/45। तो इस तरह से हम अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।